उस टाइम एक्सेस करोगे। अगर कोई लॉग आउट करने के बाद इस पेज को एक्सेस कर रहा है तो यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाएगा, ठीक है। या फिर ये कह लो कि आईडी पासवर्ड अगर गलत किसी ने डाला है तो भी वापस इस पेज पे आएंगे। तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपना टास्क कर सकते हो। तो मैं इसको H2 का हेडिंग बना रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा बेटर नजर आए। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, अपना फॉर्म सेट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फॉर्म के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो कोई लॉग आउट का है तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर भी हम एक सी इफ का स्टेटमेंट लगाएंगे। सी इफ में टेस्ट करेंगे और यहाँ लेंगे डॉलर ब्रैकेट्स परम डॉट, यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग आउट। अगर कोई लॉग आउट आ रहा है, ठीक है, तो लॉग आउट इज नॉट इक्वल टू नल। तो लॉग आउट इसका एक इनबिल्ट वेरिएबल है जिसको ये यूज कर लेगा। लॉग आउट इज नॉट इक्वल टू नल है अगर, मतलब लॉग आउट होकर आया है, तो आप लिखोगे यू हैव बीन लॉग्ड आउट, ठीक है। तो मैं इसको भी ना क्या कर रही हूँ, H2 की हेडिंग बना देती हूँ। इसको यहाँ सेट कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये काम कर लेगा। अब ये दोनों में से अगर किसी भी वैल्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल आई तो दोनों स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ तो प्रिंट हो ही जाएगा। और अगर दोनों की वैल्यू नल नहीं हुई तो विच मीन्स यहाँ पे आएगा कोई मैसेज गलत, मतलब ये एरर मैसेज नहीं प्रिंट करवाएगा और आगे के फॉर्म पे कंटिन्यू तो करेगा ही करेगा। यहाँ आने के बाद आप लोग क्या करिएगा, अपने फॉर्म की वैल्यूज को सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ पहले तो BR, और यहाँ पे फिर हम ले लेते हैं एंटर यूजर आई, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू यूजर नेम। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म सेट करा दीजिए जैसे हम पहले बनाते थे। तो ये हमारा आप कस्टम फॉर्म यूज कर लेगा। तो एंटर पासवर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे लेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, नेम इक्वल्स टू यूजर पास। तो आप इसके अंदर पासवर्ड की वैल्यू ले लीजिएगा, ओके। तो आपका जो टास्क है वो इजिली यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यूजर पास भी दे सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो। तो ये आपका पासवर्ड का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद सबमिट बटन ले लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ से कोई टोकन जनरेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ना एक और वैल्यू लगाओगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन, और हिडन करके नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे ना एक और आता है CSRF पैरामीटर आता है। CSRF क्या होता है इसको यहाँ से बता देती हूँ मैं आपको एक बारी। इसका हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो देखो अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना CSRF इन स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो इसका मीनिंग होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। बेसिकली ये एक तरह का पैरामीटर होता है जो हमें मिलता है स्प्रिंग सिक्योरिटी के साथ में। क्या रहेगा, देखो स्प्रिंग प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है जब आपके, मतलब जब भी मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपके आईडी पासवर्ड को यूज करके आपकी तरफ से फोर्ज अटैक कर रहा है, मतलब इलीगल ऑथेंटिकेशन कह सकते हो इसको। तो उस केस में CSRF का टोकन जनरेट होता है। तो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड सीरो अटैक इज बाय टेकिंग अ लुक एट द कॉन्क्रीट एग्जांपल। इन्होंने एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है कि भाई कोई बैंक आ गया, उसके अंदर कोई लॉगिन कर लेता है गलत, तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो उसके लिए ही ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे टोकन जरूर जनरेट कराओ, क्योंकि टोकन अगर जनरेट होके जाएगा ना यहाँ से तो कोई फोर्ज करेगा भी तो ये टोकन उसके में नहीं आएगा, ये ओरिजिनल यूजर में ही जाएगा सर, ओके। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोकन जनरेट कराएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप पहले अंडरस्कोर लोगे फिर CSRF लोगे, अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे हम लेंगे, सॉरी अंडरस्कोर कह रही हूँ, इसमें आएगा CSRF के बाद डॉट करके पैरामीटर नेम। तो नाम यही लेना है,
एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जब ये आ जाता है तो ये मैंने इसका नेम बना दिया। इसकी वैल्यू क्या बनानी है? वैल्यू बनानी है, अगेन डॉलर ब्रैकेट्स लेंगे, अंडरस्कोर CSRF डॉट टोकन। तो ये एक यूनिकली जनरेटेड टोकन होता है जो ये यहाँ पे जनरेट करेगा, जिसकी हेल्प से हम आगे जाएंगे। अब देखो, आज तक हम यहाँ तक फॉर्म में इनपुट टाइप सबमिट यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम इनपुट टाइप सबमिट का यहाँ पे यूज करें तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हम बटन का यूज करेंगे और बटन की हेल्प से भी इसको एक्सेस कराएंगे। तो आप यहाँ पे चाहो तो ये ले सकते हो, बटन टाइप सबमिट क्लास। इसकी एक इनबिल्ट क्लास है, इसका यूज कर सकते हो BTN नाम से। और यहाँ पे आप इसको क्या बना दीजिए, आप ले लीजिए लॉगिन। तो ये आपका बटन सेट हो जाएगा जिसको आप यूज करोगे। तो इसके अलावा बाकी का टास्क तो वही रहेगा जैसे कि आपके पहले के पेज में था। भाई आपको अगर लॉगिन का बटन देना है तो लॉगिन का ऑप्शन आप दे सकते हो अपने प्रोग्राम में, जिसको ये यूज कर लेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। तो अगर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन का ये वाला ऑप्शन लगा रहे हैं, और रिक्वेस्ट मैपिंग भी हमने इसकी सेट करी दी है, बनाई दी है। और अब इसको अगर मैं प्रोजेक्ट को रन करती हूँ तो ये मेरे इस पेज को एक्सेस कर लेगा। ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, इस प्रोजेक्ट को अब चला के भी देखते हैं। ओके, एक छोटा सा एक्सेप्शन दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये कह रहा है कि भाई वही XML डॉक्यूमेंट फ्रॉम सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट रिसोर्स। तो ये अभी भी ना उसी को ढूंढ रहा है, स्प्रिंग सर्वलेट वाली फाइल, जो इसको यहाँ नहीं मिल रही क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया था। तो अब क्या रहेगा कि भाई स्प्रिंग सर्वलेट तो है नहीं, तो इसे हमें कॉन्फ़िग फाइल तक कैसे पहुंचाना है, मेनली वो यहाँ पे मैटर करता है। तो हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और इसमें हमें थोड़ा सा इसकी वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इसको XML फाइल पे ना भेज के कहाँ पे भेजना है, हमें अपने कॉन्फ़िग वाली फाइल में भेजना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार इसका एक्सेप्शन भी देखते हैं, इस बार क्या एक्सेप्शन दिखा रहा है। ओके, तो वही एक्सेप्शन है, वेब डॉट सॉरी स्प्रिंग सर्वलेट फाइल नॉट फाउंड वाला। तो इस वाले एक्सेप्शन को यहाँ पे ठीक करते हैं। एक और चीज करेंगे, इसे यहाँ पे डाल देते हैं और इसे भी। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ऐप कॉन्फ़िग हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। ऐप कॉन्फ़िग फाइल में हमने एनेबल वेब MVC लगा रखा है, @कॉन्फ़िगरेशन भी लगा रखा है, और @component scam में हमने com.files.controller.star लगा रखा है। controller.star में जब ये जाएगा तो यहाँ से इसको ऑप्शंस तो मिल ही जाएंगी इन फाइल्स की। ठीक है, तो एक काम और कर लेते हैं, स्पेलिंग चेक करेंगे भाई सब कुछ ठीक है यहाँ पे, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो com.files.controller तो आ ही रहा है ऐप कॉन्फ़िग में, और बाकी वैल्यूज भी इंटैक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया था इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर का ऑब्जेक्ट, और गेट व्यूज लगाया था। और यहाँ पे हम मैम JSTL व्यू ब्रॉडकास्ट। वेब डॉट एक्सएमएल में डिस्पैचर सर्वलेट में जो आपने सेट किया था वो करना पड़ेगा लग रहा है। web.xml में हाँ। नहीं, उसकी जरूरत जहां तक मुझे लग रहा है नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एक चीज चेंज होगी छोटी सी, बाकी तो नहीं होगा। एक काम करती हूँ मैं, बस ये बना हुआ है, वहां से ही बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कैसे हम इसको यूज कर रहे थे। ओके 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 ओके, आई फॉरगॉट दिस थिंग। जब हम यहाँ पर ऐप कॉन्फ़िग का यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली
हमें वेब INF के अंदर वेब डॉट एक्सएमएल चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर मैं एक्सएमएल दूंगी डेफिनेटली इट इज गोइंग टू लाइक लुक फॉर द अदर फाइल एज वेल। ठीक है, तो मैं यहाँ से वेब डॉट एक्सएमएल ही हटा रही हूँ। ओके कर देते हैं, इसको यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन हटाना था ना हमें बिल्कुल ही। तो हम यहाँ पे उसको रखेंगे वेब डॉट एक्सएमएल को, तो ये स्प्रिंग सर्वलेट को भी ढूंढेगा। तो इसको हटा देते हैं, रन एज ऑन सर्वर कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी कस्टम वाला ही दिखा रहा है, हमारा वाला नहीं दिखा रहा है, उसके ऊपर भी चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ABCD, और यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4। लॉग इन कराते हैं। अभी क्या कह रहा है, व्यूज स्लैश इंडेक्स, अच्छा स्लैश नहीं लगाया हमने इसके बाद, व्यूज के बाद, तो इसकी वर्ती आ रही है ये। सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो ये रीलोड हो जाता है, पर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको डायरेक्ट रन किया है अभी, कस्टम लॉगिन करके मैंने ऑथेंटिकेट नहीं किया। एडमिन पेज पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, लॉग आउट कर रही हूँ तो ये यहाँ से जाएगा। यूजर पेज पे जा रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है, लॉग आउट के आगे चल रहा है तो ये आगे इनबिल्ट वाला वैल्यूज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। और स्लैश लॉगिन जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सीधा ही आके एडमिन लिखती हूँ तो डायरेक्टली ये एडमिन पेज पे जा रहा है। तो ये जो चीज आपको दिख रही है ना, वो इसी वजह से दिख रही थी क्योंकि वो वेब डॉट एक्सएमएल में जा रहा था। वेब डॉट एक्सएमएल रहेगी तो ये आपकी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा एक। तो ये चीज ध्यान में रखिए। अब देखो अभी हमने यहाँ पर क्या काम करवाना है वो देखते हैं। हाँ जी, वो भी लगवाते हैं। वैसे उसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, चलो फिर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं पेज इज EL इग्नोर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको भी ठीक कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने जो कंट्रोलर बना रखा है इसके अंदर हमने लॉगिन का ऑप्शन दे ही रखा है। ठीक है, तो अगर अब हमारा जो ऐप कॉन्फ़िग है, चलो ऐप कॉन्फ़िग नहीं सॉरी, जो हमारा इनिशियलाइजर क्लास था वेब सिक्योरिटी का, इसमें हमने स्लैश एडमिन और स्लैश यूजर दे रखा था जिसकी हेल्प से ये एक्सेस कर रहा था। तो डॉट परमिट ऑल कर रखा है। परमिट ऑल करने का मतलब है कि इनके ऊपर ऑथेंटिकेशन नहीं चलेगा। स्लैश एडमिन करके अगर कोई आएगा तो उस पर ऑथेंटिकेशन आएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे। अब इस प्रोजेक्ट को एक बार मैं दोबारा से रन करा देती हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्लैश यूजर लिखती हूँ तो भी ये यहाँ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एडमिन लिखती हूँ तो भी ये यहीं पर आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पर, इसका एक रीजन है। रीजन ये है क्योंकि मैंने लॉगिन पेज के लिए यहाँ पर एक्सेस में स्लैश लॉगिन का ऑप्शन लगा रखा है। दैट इज द रीजन ये यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अभी भी ये क्या कर रहा है, ये इनबिल्ट पेज उठा रहा है, हमारा वाला पेज नहीं उठा रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर एक दो वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तभी ये इस वैल्यूज को उठा पाएगा। लेकिन अभी मैं क्या करा रही हूँ, इस पेज को यहीं तक बना रही हूँ। इसकी वैल्यू कैसे यूज करानी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, क्योंकि लास्ट ही टॉपिक था इसका। एंड आफ्टर दैट हमारा माइक्रो सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। अगली क्लास जो है वो मैं आपकी
ये सोच रही थी कि सैटरडे को ले लूंगी, लंबी क्लास ही चलेगी, माइक्रो सर्विस का एक टॉपिक है, और इसका वाला जो आपका ऑप्शन है छोटा सा ही बचा हुआ है ये करा दूंगी। एंड आफ्टर दैट हमारा स्प्रिंग फिनिश हो जाएगा। तो अगली क्लास सैटरडे को होगी।